ओम शांति। ऐसा क्या करें कि कोई हमें कड़वा बोले फिर भी हमें बुरा ना लगे। एक बहन ने पूछा है, परिवार में लोक व्यवहार में पूर्णता दैन्य कैसे रहा जाए। ये बुद्धि बहुत विक्षेप करती है। तो देखिए, बुद्धि तभी तक विक्षेप करेगी जब तक वो आपकी रहेगी, आप उसको अपनी मानते हो। आप अपने को स्त्री माने हुए हो, अपने को शरीर माने हुए हो, अपने को पुरुष माने हुए हो। और जब तक आप अपनी बुद्धि में, अपने शरीर भाव में, अपने स्त्री भाव में लगाए हुए हो, तो ये विक्षेप ही करती रहेगी। और जब ये बुद्धि आप ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर में लगा देते हैं और आप अपने को ईश्वर का मानेंगे, आप अपने को आत्मा मानेंगे, परमात्मा की संतान मानेंगे, तभी हर आप अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा की संतान समझने लगेंगे। उसी दिन हर विपत्ति, हर विक्षेप, हर निंदा, हर अपमान, हर निंदा, हर अपमान आपके हृदय में मोद पैदा, आनंद पैदा कर देगा। ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। कोई किसी की निंदा करे, उसको आनंद होगा? नहीं होगा। वो जलेगा, अंदर ही अंदर जलेगा। कौन जलेगा? जिसने इस निंदा के पात्र शरीर को मैं माना है, अपना माना है, वो जलेगा। और जिसने ईश्वर को अपना मान लिया, भगवान को अपना मान लिया है और इस शरीर में बैठी आत्मा को जान लिया है, वो नहीं जलेगा। ये बुद्धि जब तक ईश्वर को समर्पित नहीं होती है, तभी तक ये विपरीत दशाएं लाती रहती है, विचलित करती रहती है, तभी तक इसमें कुमति रहती है। और जिस दिन ये प्रभु को समर्पित हो जाती है, तो ये सुमति हमसे नहीं हो जाती है। ये ईश्वर के गुणगान रूपी मोती को चुगती रहती है, उसके ज्ञान को चुगती रहती है, और ये बुद्धि हमेशा फिर प्रफुल्लित रहती है। हमारी बुद्धि अभी सही पूछा जाए तो प्रभु को समर्पित ना होने के कारण ही ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी विचलित होती रहती है। व्यवहार में दैन्यता, समानता तभी आ सकती है जब हमारी बुद्धि ईश्वर में स्थित होगी। और जब ईश्वर में स्थित होगी तो समझो कि सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी आत्माएं हैं। जो भी इस जगत में मनुष्य हैं, सभी उनके अंदर आत्मा हैं, वो परमात्मा की सभी संतान हैं। ये आपको एहसास होगा कि सभी आत्मा हैं, सब परमात्मा की संतान हैं। और अगर अभी ये भाव नहीं आता है, तो आपकी बुद्धि ईश्वर को समर्पित नहीं है। इसलिए देखा गया है महान आत्माओं को, जो महान आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, जो अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा के सानिध्य में समर्पित हैं, उनको देखा गया है सबके अंदर समान भाव से एक समानता में देखते हैं। जिसको भी देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं ये आत्मा है, परमात्मा की संतान है। अब बुद्धि लगानी नहीं है, बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है, और जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ आत्माएं ही दिखाई देती हैं, परमात्मा की संतान ही दिखाई देती हैं। तो बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से उनके संग व्यवहार होता है। और अब जिनकी बुद्धि माया में लगी रहती है, वो तो कहेंगे कि हम किसी का सुनने वाले नहीं, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, हम किसी की बात को सुनने वाले नहीं हैं। ये मानने से वीरता नहीं होती है, नपुंसकता होती है। कि सामने वाला आकर के गाली दे और तुम हाथ जोड़ दो, अगर वो गाली देगा तो उसके गाल में थप्पड़ मारेंगे। तो वो जो प्राकृतिक दशा में बुद्धि स्थित है, वो हमारी बात नहीं समझेगी और हमें उसकी बात समझ में नहीं आएगी। और आज लोग यही करते हैं। और वीर वास्तव में वही होता है, वीरता उसी की होती है कि जो गाली दे जाए और उसके सामने भी वो हाथ जोड़ ले, उससे भी वो कुछ ना बोले, वो होता है वीर। देखिए, अगर आपके सिर में किसी ने चोट मार दी, आपको खून निकल आता है और किसी ने चोट मार दी है, घाव हो गया है, आप तुरंत रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, कुछ भी हो जाता है, कोर्ट केस हो जाती हैं। अगर मान लीजिए गलती से आपके हाथ में कुछ कुल्हाड़ी है, कोई भी हथियार आपके हाथ में है और वो गलती से आपके सिर में लग जाता है, तो फिर आप किसके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं?
किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, किससे के पास जाएंगे रिपोर्ट करने। अगर अपनी ज़बान अपने दांत से कट जाती है तो कहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं, कहाँ रिपोर्ट लिखाने जाएंगे। कहीं चोट लग जाती है अपने हाथ से तो कहाँ रिपोर्ट लिखाने जाते। तो बोलते क्या है कि अरे वो तो मेरा हाथ है ना, वो तो मेरे से लग गई। तो ये मेरापन सिर्फ इतने में, अपने शरीर में ही मेरापन इतनी जगह में ही क्यों रखा है। और फैलाओ ना इसको। तार चरिता नाम वसुदेव कुटुम्बकम, संपूर्ण संसार मेरा हो गया। अब अपने हाथ से मारा जाए तो क्या होता है, सबको अपना मानेंगे तो क्या होगा। एक छोटा बच्चा होता है आपका और वो आपके बाल खींच रहा है, ज़बरदस्ती खींच रहा है, चोट पहुंचा रहा है और आपको थप्पड़ मार रहा है, घसीटता रहता है वो, तो उसको पापा को सुख मिलता है। और दूसरा कोई आकर के अगर थोड़ा सा बाल में हाथ लगा दे, घसीट दे थोड़ा सा, तो उसके हृदय में क्या हो जाएगा। तो वो अपनी शान शौकत समझता है। ये दूसरा भाव ही हमें दैन्य सामान्य नहीं होने देता है। अगर सब में हम अपनी को देखें, आत्मा खुद में आत्मा देखें, सामने वाले में भी आत्मा देखें कि ये भी वो उसी परमात्मा की संतान है जिस परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो दैन्यता आ जाएगी। आपके घर में, परिवार में, छोटे हो बड़े हो, सास हो बहू हो, पति हो पत्नी हो, कोई भी हो, अगर आप ये देखते हैं कि सब परमात्मा की संतान हैं और इस बात का अगर आपको याद रहे, ये भाव और है सही सत्य, अटल सत्य यही है कि आपके साथ जो भी होता है, ये कितनी बार बता चुके हैं कि वो आपके ही कर्मों का फल है। आपने कभी उन आत्माओं को दिया था तो आज वो आत्माएं आपको वो कर्म फल वापस देने के लिए आपकी चॉइस के अनुसार ही वो आत्माएं आई हैं। जहां आपने डिसाइड किया था वहीं आपका जन्म हुआ है और उसी के अनुसार वो आत्माएं आपके पास आई हैं जिनसे हिसाब किताब था। तो अगर ये भाव भी जागृत हो जाए कि मेरी आत्मा का पूर्व जन्मों का कुछ कर्म है, कुछ हिसाब किताब है, अब इन आत्माओं के साथ लेन देन है और वो आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मुझे मिली हैं, मेरे पास आई हैं, इसलिए मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जो भी मुझसे अशब्द बोल रहे हैं, कड़वे शब्द बोल रहे हैं, कभी मैंने इन आत्माओं से बोले थे, कभी मैंने ये बीज बोया था, इसलिए आज उसका फल मुझे मिल रहा है। अगर ये भाव भी जागृत हो जाए तो भी अपनापन आ जाएगा और कभी ये लड़ाई झगड़े सब खत्म होने लगेंगे। अगर हम देखें कि मेरे जो इष्ट हैं परमात्मा हैं, उसी की सब संतान हैं हम, और वो सब आत्माओं का पिता है और वो हम सभी आत्माएं जो उसकी संतान हैं, तो ये दैन्यता आने लगेगी। और जो इस प्रकार से आत्म भाव में सभी आत्माओं को देखते हैं, आत्म भाव होकर के चलते हैं, तो परमात्मा उस आत्मा को बहुत स्नेह प्यार करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम खूब परमात्मा को याद करें, परमात्मा की वाणी सुने, ज्ञान का चिंतन करें, धर्म पूर्वक चलें, जो भी कर्म करें, और हम कुछ भी करें तो वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करें। तो हमारी बुद्धि समर्पित हो जाएगी ईश्वर के लिए। और जब हमारी बुद्धि ईश्वर में समर्पित हो जाएगी तो उसकी पहचान है कि वो फिर सभी मनुष्यों में आत्मा ही देखेंगे। और जिसकी बुद्धि ईश्वर में समर्पित हो जाती है, भगवान में लग जाती है, वो सभी जगत में सभी आत्माओं को, सभी मनुष्यों को आत्मस्वरूप देखता है, ये परमात्मा की संतान है। अगर ये परमात्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो सामने वाली भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की संतान है। और इस आत्मा से कुछ हिसाब किताब था, जो आज वो मेरा आत्मा रूपी भाई है और मेरे से हिसाब चुकाने के लिए वो आत्मा आई है। और फिर उस आत्मा को महा आनंद आने लगता है। कोई दूसरा है ही नहीं तो किसके सामने अभिमान करें। वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो उसकी संतान, मैं भी उसी की संतान हूँ। और जब तक ये भाव नहीं आएगा, जब कि ये सभी उस परमात्मा की संतान हैं जिसकी मैं भी संतान हूँ, तब तक वो दैन्यता, समानता नहीं आएगी।
बनावटी दैन्यता तो हम कर सकते हैं। अगर कोई आपसे अशब्द बोलता भी है, आपसे कोई बोलता है नीच हो, पापी हो, ये करते हो, ऐसे पाप कर्म करते हो, बड़ी-बड़ी बातें करते हो, ऐसे सब अगर आपसे कोई ऐसे शब्द बोलता है, तो आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि अरे मेरे अंदर ये है। अब तो लोग बोलने लगे हैं और भगवान से बोलना चाहिए कि प्रभु देखो, अब तो ये बोलने लगे हैं, अब तो आप मुझे अपना लो। ये सब कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं, तो आप उसको स्वीकार कर लो। बाहर से दैन्यता एक अलग बात होती है, लेकिन अगर अंदर से समानता भाव आ जाए तो यही लगे कि मैं इसी योग्य हूँ, और उस आत्मा को ऐसे ही लगेगा कि जो ये बोल रहे हैं मैं ऐसा हूँ इसीलिए तो बोल रहे, मैं इसी योग्य हूँ प्रभु। अब प्रभु अब तो कृपा कर दो, देखो ये सब कह रहे हैं मैं कितना पतित हूँ, अभी तक तो कोई गवाह ही नहीं था, अब तो प्रमाण हो गया है, ये सभी बोल रहे हैं कि ये पतित हैं, ये आत्मा ये पतित है, ये नीच है। प्रभु आप तो पतित पावन हो, हे परमात्मा अब मुझे स्वीकार कर लो। तो वो अंदर की प्रार्थना जो होती है, तो वो ईश्वर भी आपको स्वीकार, आपकी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। और अगर बाहर से कहा जाए, वो जिसने उसको अगर अशब्द शब्द गलत शब्द बोले हैं, तो वो आत्मा कभी ये नहीं कहेगी कि इसका नाश हो जाए, इसका बुरा हो, इसने मेरे से ऐसे शब्द बोले हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो तो भगवान से यही कहेंगे कि हे प्रभु देखो ये सभी अब मुझे बोलने लगे हैं, और मेरे अंदर ये कमियां हैं, इसलिए तो ये बोल रहे हैं। आप तो परमात्मा पतित पावन हो और मुझे स्वीकार कर लो, मुझ आत्मा को अपना लो। वो किसी भी आत्मा में वो आत्मा ईश्वर की तरफ ही बहेगी। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रभाव से प्रभावित होकर, संग दोष से युक्त होकर उसमें विकृति नहीं आएगी। उसकी भावना प्रभु की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। जिसने प्रभु को अपना मान लिया है, अपने को प्रभु का मान लिया है, फिर कहाँ विकृति। विकृति की गुंजाइश तो तब होती है जब हम अपनी सत्ता मानते हैं, और जब माया की सत्ता को सत्य मानकर सुख दुख को सब अच्छा मानने लगते हैं, फिर विकृतियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए अपने को आत्मा समझिए, मैं एक परमात्मा की संतान हूँ, और इस सभी जगत में जो भी आत्माएं हैं वो उस परमात्मा की संतान हैं, तो कहीं विकृति तो आएगी ही नहीं। जैसे बताया कि आपका बच्चा आपकी ज़बान से, या आपका बच्चा कोई बोले, या आपकी ज़बान से आपकी जीभा कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको किससे अशब्द बोलेंगे, क्या करेंगे, किसके पास रिपोर्ट लिखाने जाएंगे। तो जब अपना मानते हैं तो नहीं होता। ऐसे ही सभी को अपना माने तो आपके अंदर वो भावना प्रकट हो जाएगी। वसुदेव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी आपके अंदर। फिर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो भावना अंदर से जागृत हो जाती है कि मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए वो आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आई हुई है। तो ऐसा मान करके चलेंगे तो आपके लिए कभी भी कैसे भी कोई कड़वे शब्द बोले, लेकिन आपको उन शब्दों का बुरा नहीं लगेगा। ठीक है। ओम शांति।